अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डोमर ग्रोथ मॉडल। लेसन नंबर है 17। तो सबसे पहले 17 जो लेसन है इसके हम टॉपिक पर जाते हैं 72 टॉपिक पर। तो यहाँ पर हमें उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो दी गई है I/0 e की पावर डेंसिटी, पी से डेंसिटी को ज़ाहिर किया गया एस टी। तो हमें डेंसिटी की वैल्यू 2 दी गई है, S इज इक्वल टू 0.01 to 0.5। ये उन्होंने हमें कहा गया है कि जो हमारा जो S है ना, जो वैल्यू दी है, ये जो वैल्यू है ना 0.01, इसकी वैल्यू जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 तक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जो 0.1 है ना, तो यहाँ पर हमें 0.05 0.1 हमें एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है। हमें 2 नंबर्स दिए हैं, हमने खुद से एक सीक्वेंस बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमने 0.01 में जब 5 टाइम्स इंक्रीज़ किया, 5 टाइम्स इंक्रीज़ करें 0.05 ही हो जाएगा। उसके बाद जब 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया तो 0.1 आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया 0.2 आ जाएगा। फिर 0.1 प्लस 0.2 किया तो 0.3 आ जाएगा। फिर 0.1 प्लस 0.4 किया तो 0.5 आ जाएगा। इस तरह से हमने इनको हमने सीक्वेंस बना लिया है, जिस तरह से हमें नोट्स में, हैंडआउट्स में ये दिया गया है, एक सीक्वेंस दी गई है। तो ये कैसे दी गई है, ये उन्होंने इस तरह से इंक्रीज़ किया हुआ है एक सीक्वेंस बनाने के लिए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कि ये जो PS है, डेंसिटी S, ये कैसे फाइंड किया उन्होंने। हमें यहाँ पे P इज इक्वल टू 2 तो दिया गया है, और हमने यहाँ पर S की वैल्यू के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल 0.01 मल्टीप्लाई बाई 2 0.02, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 0.4, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2 0.6, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 0.8। इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद I/T इज इक्वल टू I/0 e की पावर डेंसिटी ST, इसको PST ही कह लेते हैं। तो इसमें हमने T की जगह पर वैल्यूज़ पुट करते जाना है। तो I/0 हमारे पास यहाँ पर T की वैल्यू नहीं है, सिर्फ P और S की वैल्यू है। तो PS की जो हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने दूसरी इक्वेशन को देखना है, यही वैल्यू है लेकिन I/0 इज इक्वल टू 1 है, तो हमने 1 फ़र्ज़ किया और I/T इज इक्वल टू E की पावर PST लिख दिया। तो हमने यहाँ पर फिर से अगेन वही काम करना है, हमने सारी जो PS की वैल्यूज़ थी वहाँ पुट कर देनी है। सिर्फ इसमें जो काम है ना, ये भी आपको दी गई हैं, जो काम है वो सिर्फ ये सीक्वेंस बनाने वाला काम है कि हमने ये जो S दिया गया है इसकी हमने सीक्वेंस कैसे बनानी है। बाकी P भी हमें दिया गया है, PS इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, वैल्यू जो दी गई है उसमें PS की बस वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर I/0 1 के इक्वल करके बस ख़त्म कर देना है, और E की पावर PST की जगह पर अगेन यही काम करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, यही उठा के इधर लिख देनी है, बस I/0 नहीं लिखना। हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास है लेसन नंबर 18, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये जो डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, फोर्थ डिग्री, फर्स्ट, फिफ्थ, ये MCQs में काफ़ी क्विज़ में बच्चों को आए थे। तो ये कैसे पता चलता है कि ये कौन सी डिग्री है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट डिग्री कैसे है, डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट डिग्री है। ये फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन फोर्थ डिग्री है। ये फोर्थ डिग्री कैसे है, डेरिवेटिव में ये एक ही वैल्यू है और इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये फोर्थ डिग्री है। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, सेकंड ऑर्डर है ये, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो फर्स्ट डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर है, जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो हमारे पास है dy बाई dt फर्स्ट हो गया, dy/dt सेकेंड, dy/dt फर्स्ट है, सेकेंड है d²y/dt स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास फर्स्ट के बाद सेकंड, और इस तरह से d³ y/dt क्यूब नहीं है लेकिन होल का क्यूब है। ये हमारे पास पावर कंसीडर होगी, डेरिवेटिव का जो क्या उसे कहते हैं, ऑर्डर नहीं होगा। उसके बाद ये फर्स्ट डिग्री कैसे है, ये जो हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है ना, हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी।
हाईएस्ट ऑर्डर ये है हमारे पास और उसकी पावर 1 है। तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज होके बच्चों ने क्विज़ में ये जो होल की पावर दी होती है वो वाले मतलब ऑप्शंस लेकर क्वेश्चन गलत किए हुए थे, लेकिन ये हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर ये है, ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसके ऊपर जो डिग्री होगी वही हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर के बाद हाईएस्ट ऑर्डर डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब है। तो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर है ना वही हाईएस्ट डिग्री होगी। देखने में तो ये भी है ना कि 7 जो है ये हाईएस्ट डिग्री है, लेकिन पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर यहाँ पे लो है, लोएस्ट ऑर्डर ये है, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो ऑर्डर वाले की डिग्री हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक नंबर 74। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है डी वाई बाई डी टी प्लस ए डॉट वाई इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया है, यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस जो है ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस केस है। और नॉन होमोजीनियस केस कब होगा, ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0। और नॉन होमोजीनियस केस तब भी होगा जब ए इज इक्वल टू 0 होगा और बी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, b इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें। तो 0 पुट करेंगे तो ये ए वाई इस साइड राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस ए वाई हो जाएगा। जो माइनस ए वाई इस साइड पे गया था, y को हम इस साइड पे लाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, डी वाई बाई डी टी ओवर वाई, डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल साइन ए डी टी। तो डी टी डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, डी वाई ओवर वाई। तो आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी वैल्यू जो इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई वेरिएबल बटे में आ जाए जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसे लॉग वाई, लॉग इंटू बटे वाली वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सी। तो माइनस ए की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस ए टी प्लस सी। क्या किया हुआ है, नेक्स्ट हम लॉग को, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम लॉग को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे लॉग को ख़त्म करने के लिए। एक्सपोनेंशियल की दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया, पावर्स में दोनों वैल्यूज़ लिख दी, उसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या रह जाएगा, y। तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी प्लस सी। नेक्स्ट क्या है, ए ई की पावर माइनस ए टी फार्मूला है, इसमें हमने टी की जगह पर 0 पुट कर देना है, तो ये ई की पावर माइनस। ये एक टॉपिक नंबर 77 में न्यूमेरिकल एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। हमें जो क्या उसे कहते हैं, डी वाई इंटू टी इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस टी दिया गया है। हमने इसका सिंपल डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव 1 का 0 होता है, तो इस तरह से हमने, और जब हमने ये चेक करना है ना क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू हमारे पास आई है वह है -4 ई की पावर माइनस टी। डी वाई बाई डी टी की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, -4 ई की पावर माइनस टी, प्लस y की क्या वैल्यू थी, यहाँ पे y की वैल्यू हमें दी गई है 4 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू 4। तो इसको हमने ओपन किया है, यहाँ पे इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की आ जाएगी। जो हमारे पास टॉपिक है ये वाला फार्मूला याद कर लेना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस वाई टी इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए टी। और दूसरी चीज़ जो इसमें है ये फार्मूला नॉन होमोजीनियस केस के लिए, ए की पावर माइनस ए टी प्लस बी ओवर ए। तो इसमें इस तरह से वैल्यूज पुट करने के लिए हमें दी जा सकती हैं। तो ये देखें, जैसे यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 दिया गया है, इक्वेशन है और उसमें टी इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर टी इज इक्वल टू 0 हो तो जो नॉन होमोजीनियस केस है उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यही फार्मूला लगाना है, टी की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा।